जो करते हैं वो हाथ उठाओ। किससे करते हो? किससे करते हो? हैं? कोई प्रेम करता है पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई पैसे से, कोई गाड़ी बंगला मकान दुकान से। लेकिन ये बताओ, इन सब प्रेमों में, इन सब प्रेम में बात बनेगी ना मेरी मां? प्रेम करना है तो पत्नी और पति के प्रेम से कल्याण ना होना है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम कीजिए। और प्रेम गोपियों का देखो कैसा है। भक्तों ध्यान से सुनना, महाराज जी बताएंगे कि प्यार प्रेम किससे करना चाहिए। जब गोपियां के प्रेम के बारे में उद्धव जी से कहने लग गई कि देखो उद्धव, तुम हमें ना समझाओ। गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगी। तब दूसरी सखी ने कहा कि क्यों मर जाएगी? बोले आए नहीं श्याम जी, लगाई कहां देर रे। आए नहीं, कहा था आऊंगा। अब हम किसके लिए जिए? तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। हे गोविंद, तेरे बिना भी क्या जीना। हे प्रभु, अब हम मर जाएंगी। उद्धव जी तुम आए हो तो ऐसा करो, थोड़ा सा जहर दे दो। उद्धव, थोड़ा सा जहर दे दो। जब कृष्ण आए नहीं, संदेशा भिजवाया है, तो थोड़ा जहर दे दो। अब हम जी नहीं सकती। एक बोली कि नहीं, हम मर जाएंगी। दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए तो गोपियों ने कहा पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम कितनी मीठी मीठी आवाज में भजन गाते हैं यार महाराज जी। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे।
बोली, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। नहीं आए कन्हैया। तब गोपियों ने कहा, प्रेम झूठा सही, बांसुरी झूठी सही, दुनिया को दिखाने आजा, एक बार तो मेरे लिए बांसुरी बजा कन्हैया। प्रेम झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा, हे कन्हैया हमसे ना सही तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। नहीं आए। एक सखी बोली अब मर जाऊंगी, तो गो दूसरी ने कहा नहीं, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरी जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर जिंदगी अधूरी है। महाराज जी बड़ी मीठी मीठी आवाज में बताया है, खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आज तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है।
श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोपियां बोली श्याम सुंदर या तो कह दो कि आऊंगा या कह दो कि नहीं आऊंगा। उद्धव जी बोले आएंगे। गोपियों का प्रेम इतना प्रबल कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उस प्रेम के धारा में बह गए। भक्तों, अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बात बताओ मेरी माँ, बताओ भगवान को प्रेम चाहिए या पूजा चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए वो पूजा जिसमें प्रेम ना हो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं, और जिसमें प्रेम है तो वो गाली भी अच्छी है। गोपियां गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। ए कपटी कन्हैया, तू बड़ा कपटी है। गोपियां कृष्ण से बस यही कहना चाहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं जहां देखती हूं तुम दिखते हो, तुम्हारे सिवा कोई दिखता नहीं। हे ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि ये कृष्ण चित्त से निकल जाए। ब्रह्मा जी रो पड़े। गोपियों, सारी दुनिया कृष्ण को चित्त में बिठाना चाहता है, सारी दुनिया बिठाना चाहती है कृष्ण को चित्त में के हृदय में आए, और तुम कहती हो कि चले जाएं। गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा तो देखिए। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करूं, फॉर्मेलिटी औपचारिकताओं में ना उलझे रहिएगा। मीरा की तरह प्रेम करना सीखिए, मीरा की तरह भगवान की याद में रोना सीखिए, नरसिंह जी की तरह भगवान में समर्पण करना सीखिए। नरसिंह जी का बेटा मर गया, लोग बोले नरसिंह जी बेटा मर गया है, आप रो नहीं रहे हैं। आपका बेटा मर गया और आप रो नहीं रहे। नरसिंह जी बोले कि ये बताओ वो बेटा किसने दिया था? बोले भगवान ने। कहां से आया था? भगवान के यहां से। कहां चला गया? भगवान के यहां। तो मैं किसके लिए रोऊं? जिसकी संपत्ति थी उसके पास चली गई, अब मैं क्यों रोऊं? मैं भी तो उसी के पास जाऊंगा, तो क्यों ना मैं उसके प्रेम में रहूं। बेटे के लिए रोकर क्या पाऊंगा? भगवान के लिए रोऊं। बेटे के लिए रोओगे तो भी क्या होगा? भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जगन्नाथ के लिए रोया करो। हे प्रभु, आपकी याद में कब आंसू आएंगे? भगवान के लिए तड़पा करो। डॉक्टर जो होता है ना, आपका ब्लड निकालता है और रिपोर्ट तैयार करता है, सब कुछ पढ़ लेता है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी है, खून में सब पता चल जाता है, ब्लड में बहुत कुछ लिखा होता है, डॉक्टर को पढ़ना आता है। ऐसे प्रेम के आंसुओं में भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो भाषा केवल भगवान को पढ़नी आती है। इसलिए जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो आप भगवान के बहुत करीब होते हैं। जब आप नहीं रोते तो भगवान के करीब नहीं होते। कोई भी इतिहास उठा लो किसी का, तुलसीदास जी रो रहे हैं, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। तुलसीदास जी भगवान की याद में रो रहे हैं। इसलिए आप भी फुर्सत निकाला करो जहां केवल आप हो और केवल भगवान। हे नाथ, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर कब करुणा करोगे? मुझ अधम पर कब कृपा करोगे प्रभु? क्या संसार के इसी चक्र में मैं मर जाऊंगा? क्या अपना दर्शन नहीं दोगे भगवान? क्या चित्त में आप नहीं बैठोगे? मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अज्ञानता भरी पड़ी है।
बुराइयों की खदान हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझ बुरे आदमी पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मुझ जैसे पापी को आपके बीच में गंगा मैया की गोद में बिठा दिया। ये कृपा नहीं तो क्या है? भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम किस काबिल थे ये बताओ? 84 लाख योनियों में भटकने वाले हम पतित थे, लेकिन हम पतितों को उठाकर भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनकर भी यदि आप उस परमात्मा का धन्यवाद ना दो, उसकी शरणागति ग्रहण ना करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भला हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए मेरी मां, संसार की जिम्मेदारी पूरी करना, लेकिन भगवान से कहना। मुझे तो बहुत मजा आता है यार महाराज जी के इन भजनों और कथा मेरे में संग सुनने में। बोलो हे श्रीमन नारायण, नहीं आता है। हे श्याम सुंदर, हम पापी अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे आप भी हमें निर्मल कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम।